चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। अब जो स्टोरी हो गई है इसको आप जितना भी इसको कुछ ऐसे करके पढ़ेंगे, एक आप एक बॉर्डर ड्रॉ करते हैं, हिमाचल को आप दो तरफ बांट लें, एक आपका ये वाला हिमाचल है और एक आपका ये वाला हिमाचल होगा, ठीक है ना। हालांकि ब्रिटिश दोनों जगह प्रेजेंट है और इस तरह भी ब्रिटिश भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन आप जो यहाँ पे एक जो फॉर्मेशन देखेंगे, अब जो इसके बाद है, हम जो बात करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल नाउ, ठीक है। तो अब ऐसे करके है, यहां पे जो ये वाला जो पोर्शन हो गया, इसमें डिमांड कुछ और है, ठीक है ना। हालांकि लोग यहां पे भी फ्रीडम लेना चाहते हैं, फ्री तो लोग यहां पे भी होना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो राजा का जो राज हो गया ना वो बना रहे, लेकिन राजा का जो अंदर सिस्टम हो गया है वो डेमोक्रेटाइज हो जाए। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं भाई, हमें तो यहां से जाकर जो फ्री करो। यहाँ पे इसका मतलब है, मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको जाके, अभी आगे की बात बता रहा हूं मैं, इस वाले पोर्शन में जाकर जो है यू विल फाइंड, आपको जाके दिखेगा कि एक किस्म से जाकर यहाँ पे एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट होएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जाके जो है क्विट इंडिया मूवमेंट चलेगा, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जो है यहाँ पे वो साथ किसका मतलब किसका 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 सपोर्ट लेंगे, प्रजामंडल का। प्रजामंडल के थ्रू यहाँ पे जाके जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो चलाई जाएगी। आपने पढ़ा भी होगा प्रजामंडल, काफी बुक्स वगैरह में आपने जाके रेफरेंस इसका जाके देखा होगा, तो मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चीजें तो यहाँ पर भी वही होगी इसमें जाकर, कि एजिटेशंस होंगे, स्ट्रगल्स होंगे, ठीक है। और मींस यू विल आल्सो फाइंड सम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो प्रजामंडल को जाकर जो हेल्प कर रहे होंगे इन देयर एजिटेशंस। तो ये सब चीजें तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हम चीज जाके पढ़ने वाले हैं। तो कुछ नोट आपको, नोट छोटे छोटे नोट्स दिखाता जाऊंगा, आप इसमें जाके लिखें, इन मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, इन मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, और डिमांड्स अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह करके हैं। वो कैसे करके कि कुछ जगहों में सिर्फ कुछ रिफॉर्म्स पे लोग बात करते हैं, कुछ जगहों पे काफी बड़े रिफॉर्म्स पे बात करते हैं, तो मिला जुला सा काम है एक्चुअली में। कोई एक ऐसा यूनिफॉर्म पैटर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा, बस अल्टीमेटली तो फ्रीडम जो चाहते ही है सारे, ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, as in other hill areas, comma, as in other hill areas, princely states, comma, as in other hill areas, as in other hill areas, as in other hill areas, the beginnings of the people's awakening, underline करना इसको, beginning of the people's awakening underline करना, beginning of the people's awakening could be discerned, could be discerned, D-I-S-C-E-R-N-E-D, could be discerned, D-I-S-C-E-R-N-E-D, could be discerned in their desire, in their desire to undertake social and religious reforms, to undertake social and religious reforms. ठीक है ना, इसको समझो आप। ये मैंने जो लाइन आपको लिखवाई है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको इसमें डजन करने क्या बोला, पीपल्स अवेकनिंग, लोग अवेकन हो रहे हैं। लोगों को, मैंने आपको ये कहा, आपको मैंने पिछली क्लास में क्या कहा था, कि हम लोग जो है हिमाचल के जो लोग जो थे इंटेलेक्चुअली, ठीक है ना, हम काफी पीछे थे, हमें इतना लॉजिक रीजंस का पता नहीं था। पंजाब में चीजें पहले पता लग रही, हम लोगों को बाद में पता लग रही, हम लोगों को पता नहीं कितने सालों के बाद पता चल रही है। जैसे अभी भी होता है, हम लोग गांव में होते तो हमें पता नहीं चलता कि शहर के लोग इतने तेज हैं, हमें लगता है कि शहर के लोगों को तो सारा ही पता है यार। चंडीगढ़ आएंगे तो आप बोलेंगे यहाँ तो लोगों को और ज्यादा अच्छा पता है, दिल्ली जाएंगे आप बोलेंगे यार यहाँ तो दुनिया को सारा ही पता है, थोड़ा आगे जाएंगे तो आप बोलेंगे वाह यार ये तो लोग बड़े ज्यादा रिफाइंड है। आपको ये चीजें दिखती जाएंगी, ठीक है ना।
क्योंकि मैं आपको जिसमें और चीज बताता हूँ कि जब फुलफिलमेंट होती है ना, जब आपके पास अपनी खुद की एक लग्जरी है, लग्जरी का मतलब क्या हो गया, जब रोटी पानी, ये जो रोटी कपड़ा मकान बढ़िया चल रहा होता है ना, तब हम बाहर का सोचें, क्योंकि जब अपने पास ठीक चल रहा है साहब, तब सोचें कितना। तो हिमाचल जो है, कभी ऐसा रहा ही नहीं कि कभी भुखमरी की बात हुई होगी, हो सकता कम होगा, ठीक है ना, मे बी इकोनॉमिकली उतना उतना सफिशिएंट नहीं होंगे, लेकिन खाने पीने की चीजें हमेशा ठीक रही है डिस्पाइट बीइंग अ हिल स्टेट। तो अब धीरे धीरे करके क्या हो गया, लोग अवेकन होते गए। हमारे यहाँ भी चलती है चीजें वो वाली, सती सिस्टम चलता था यहाँ पर जाकर, ठीक है ना, जो विडोज को है उसको शादी दोबारा करने नहीं दी जाती थी। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था। एक सिस्टम चलता था यहाँ पे जाकर रीत में, हालांकि मैं इसको आपको थोड़ा ब्रॉडली जाके बताऊंगा। रीत रीत से पता क्या होता था कि एक्चुअली में शादी की जाती थी पैसा देकर, पैसा दिया जाता था। कैसे करके, इसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं, मान के चले कि ए और बी, ए ये मेल है और बी जो फीमेल है, ठीक है जी। अब समझना आप ऐसे करके चीजें। अब ए क्या करेगा, ए ने शादी की है बी के साथ, आप यूं मान के चले, एक बड़ा एक नॉर्मल से एक इंस्टेंस मान के चले कि ये दोनों जो है ये मैरिड है आपस में, बड़ा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है ना। आप अपने फोन को हाथ से जूम भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना, अगर आप फोन पे क्लास देखते हैं तो वैसे कोशिश करें लैपटॉप पे देखा करो, ठीक है जी। तो एक तो आपके पास ये चीज होगी। अब मान के चले कि कोई बी आदमी, अब आप मान के चलो कि कोई एम आदमी हो गया, ये बंदा है, ये भी मेल है। अब ये देखो, ये तो मैरिड है। आप सोचो कि उस इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी तब क्या होगी। अब ये भी चाहता है किससे शादी करना, हालांकि शी इज मैरिड, ठीक है ना। या आप यूं मान के चलो कि इनका एक अफेयर है, आप ऐसे मान के चलो एम का बी के साथ अफेयर है, आप यूं भी एक ऐसा भी एग्जांपल मान के चलो, या सिर्फ एम की ख्वाहिश मान के चलो कि उसे बी से शादी करना चाहता है। अब शादी करने का तरीका पता है कैसे करके है, एम क्या करेगा, ए को जो है पैसे दे देगा कि लो जी ये 200 रुपये पकड़ो और मैं आपकी वाइफ से शादी करना चाहता हूँ, और ये ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर एग्रीमेंट बनना चाहिए दोनों के बीच में जाकर, 200 से नहीं तो 400 से बात बना दी। खैर 200 रुपये भी बहुत होते थे तब, बहुत ज्यादा। आप ये मान के चलो कि 20-30 रुपए में सेटिंग हो जाती थी आराम से, शायद 20-30 रुपये भी ज्यादा है। जब का तो ये सिस्टम हो गया, तब तो अन्य चलते थे, तब अन्य अन्नों की वैल्यूज होती थी तब, तो 2 अन्य 4 अन्य दे दी और शादी हो गई। तो इसका मतलब है ये जो अब जो बी है जो फीमेल थी, एक मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए। एक तो हो गया कि चलो इन दोनों का आपस में अफेयर है, चलो तो आप बोलोगे कि ये तो इसका तो अफेयर था इसके साथ, तो ये तो चलेगी, चलो ठीक हो गई। तो दूसरा हो गया कि इसको शादी नहीं करनी है इसके साथ, एम के साथ, ये बोल रही कि नहीं इसके साथ शादी की नहीं भाई, नहीं जाना है, ठीक है ना, जो भी ये चीजें कि भाई मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूं। लेकिन ए ने जो है, इसने तो ऑलरेडी जो है पैसे ले लिए, तो इसको तो उसको छोड़ना पड़ेगा, इसकी शादी तो फिर इसके साथ हो जाएगी। समझ रही चीजें, एक फोर्सफुल होगी चीजें, एक्सप्लॉयटेशन। समझ रहे कि विमेन के ऊपर कैसा एक एक्सप्लॉयटेशन तब होता होगा, ठीक है ना। ये तो आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, कभी इसका पॉइंट जाके लिखवाऊंगा मैं आपको। तो हमारे यहाँ पे जाकर हिमाचल में अंदर सभाएं, सम्मेलन, ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत अलग अलग फ्रंट्स पे जाके बनी हुई थी, जो इन सब चीजों का, जो इस तरह करके जो गतिविधियां, जो इस तरह के जो रिवाज थे, इनका वो बहिष्कार किया करती थी। बात समझ आई है ना। हालांकि मेंस का टॉपिक है ये, रीत मेंस का टॉपिक है ये। तो ये चीज गलत थी, इट वाज ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमेन। तो इसके खिलाफ जो लोग जो है होने चाहिए, ये है जो लोग डिमांड कर रहे हैं। जो जो शिमला हिल स्टेट है, यहाँ पे ये डिमांडें चली हुई है। राजा साहब आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन यार ये
जो सोशल एक्सप्लॉयटेशन, जो ये सोसाइटी के अंदर एक्सप्लॉयटेशन जो है वुमेन के खिलाफ, इसको बंद कर दो आप, ठीक है ना। तो पैरेलली इसके साथ में जो है, इसमें बड़ी और भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी हुई थी। आप इसमें जाके लिखो, देयर केम टू बी ऑर्गेनाइज्ड राजपूत organized Rajput and Brahmin Sabhas. Rajput and Brahmin Sabhas, ठीक है। तो इसमें जो है सनातन धर्म, आर्य समाज सभा, सेवक संघ, सुधार सम्मेलन, प्रेम सभा, सेवा समिति, ठीक है ना। तो ये जो सभाएं हो गई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई है, इन लोगों ने अपने अपने कैंपेन लॉन्च किए। इसमें पॉइंट लिखे, दीज एसोसिएशंस undertook to launch campaigns to eradicate social practice such as wreath, untouchability, child marriage, and encouraged widow remarriage. ठीक है ना। अब आपने जाके एक चीज समझनी है कि मैं आपको जो ये स्ट्रगल बता रहा हूँ, फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हुई कैसे करके। मैं अभी आई एम नॉट मेंशनिंग एनी लीडर है, अभी जो मैंने आपको जाके चीजें बताई है, ठीक है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बताई है मैंने, हमारे पास यहीं से ही लीडर निकलेंगे, दोज हु विल पुट अप अ पॉलिटिकल फाइट। हमने ऐसे करके चीज अंडरस्टैंड करनी है, ये नहीं कि हमने ब्लोकड़ा उठाई और उसमें जाके चैप्टर पढ़ लिया कि फ्रीडम स्ट्रगल में ये चीजें हो गई, और जो प्रांत वगैरह जाके जो इसकी जो सभाएं वगैरह की गई थी, वैसे नहीं करके। हमने तो ये चीज जाके देखनी कि लीडर बना कैसे करके यहाँ पे, ठीक है ना। यही एक रीजन है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ चीज को पढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी कोई भी चीज अगर इसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपके पास एक बेस बना होगा चीज को। और वैसे रियलिटी बताऊं, आपका जो सिलेबस मेंशन्ड है ना, ये कंप्लीट नहीं हो सकता अगर आपको जेन्युइनली तैयारी करनी है ना। अगर किसी से, और जेन्युइनली किसी ने जाके पढ़ाना है, 2 साल लगेंगे सिलेबस करवाने में, 2 years, 20 months तो ऐसे है जो लगने ही लगने हैं। आप खुद जाके देखना, कभी खुद ट्राई करना इन चीजों का, ठीक है। तो ये जो एग्जामिनेशन को एक पास करने वाले बच्चे, उनके क्यों लगते हैं फिर 3-3 साल, उनके 3-3 साल 4-4 साल क्यों लगते हैं? एक ये रीजन है, क्योंकि सिलेबस वाइड है, डेप्थ बड़ी ज्यादा है, एक ये भी कारण है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो तो क्रैश कोर्स वाले बंदे हैं ना, जो ये बोलते हैं कि हम क्रैश कोर्स करवाएंगे एचएएस का, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो तो मैं उनको तो ये देखना चाहती हूँ कराते क्या होंगे क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज से जाकर जो अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। तो ये बात समझ आई चीज, ये
अब जो ये जो सभाएं होगी है ना, इनका जो डिस्कशन का जो एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना, धीरे धीरे करके जो है जो डिस्कशन है, इट विल मूव टुवर्ड्स, दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल नेचर, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल नेचर। इन सब चीजों को जाकर जो है वो इसको डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर है चीज। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला आपको, ये जो प्रॉब्लम्स होगी, रीत बोला, हालांकि मैंने डिस्कस आपसे रीत ही किया अभी तक। अनटचेबिलिटी आप समझते हो, मैंने जात पात की बातें भी आपके साथ की, चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज के लिए इन लोगों ने जाके सपोर्ट किया, ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ये कौन सी होगी पॉलिटिकल नेचर की, कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है पॉलिटिकल नेचर की, जिसमें जाकर जो है बेसिक जो राइट्स हो गए लोगों को नहीं मिल रहे होंगे, या जहां पे जो लोग हैं सरकार के द्वारा वो एक्सप्लॉइट हो रहे होंगे। अब जहां पे, अब सरकार के द्वारा कहां पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आपको मैंने एक चीज बताई थी, बेट सिस्टम बताया था मैंने आपको, बेटू सिस्टम बताया था मैंने आपको। यस सर। हाँ जी, मेहुल क्या होता है, मेहुल जी? हाँ जी मेहुल जी। शबनम आप बताओ। मैंने सर ये हाँ सर ये फोर्स्ड लेबर होती है। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, जब सनद वाली चीज बताया था मैंने आपको, तब जाके डिस्कस किया था। ये देखो समझ लो इसको भी जाके, हालांकि टॉपिक अलग है ये, इसको भी जाके समझो। जो बेटू सिस्टम हो गया है, बेटू सिस्टम, ठीक है ना, एक ये क्या चीज है, एक आ, आ, एक फोर्स लेबर हो गई है। हालांकि जो टर्म हो गया ना, ये टर्म बेगारी सिस्टम भी ऐसा ही होता है, बेगारी सिस्टम जैसा ही है, ठीक है ना, बेट बगार, आप पढ़ेंगे इसको, बेट, कई जगह में इस चीज को बगार बोल देते हैं, बेगार, कई जगह में इसको। हालांकि ये जो अपर शिमला है, यहाँ पे जाके इस टर्म को जो बेटू के तौर पे इसका बेटू, भेटू बोलते इसको, भेटू। भेटू कैसे करके होगा, मैंने आपको जाके बताया था कि जो कोई, मान के चलो कोई ऑफिसर आना है, कोई अंग्रेजी अफसर आना है, इसका अच्छा सा एग्जाम्पल समझो ऐसे करके, देखो ये होता था ऐसे करके ना, ये जैसे हिंदुस्तान तिब्बत, ये जो हिंदुस्तान तिब्बत मार गई है, ठीक है, तो इनके अपने डाक बंगलास बने हुए थे। अब मान के चलो जैसे ठियोग हो गया एक जगह, ठियोग में डाक बंगला बना हुआ है, डाक बंगला हो गया जो इनके जो गेस्ट हाउसेस हो गए, ठीक है ना, डाक बंगला बना हुआ। अब यहाँ पे जाके जो है अंग्रेजी अफसर ने आना है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसने जाके यहाँ पे आना है। अब क्या होगा, उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए जो है, यानी कि जैसे जो ये जो ठियोग रियासत हो गई है, अब जो ठियोग रियासत का राणा है, राजा है, वो क्या करेगा, जो आसपास के जो गांव हो गए, जो इसकी जो रियासत होगी, उसमें जाके फरमान पहुंचा देगा, ठीक है ना, जैसे क्लस्टर्स हो गए, गाँव के छोटे छोटे घर हो गए बने हुए ऐसे, इनमें जाके फरमान भेज देगा कि भाई फलानी तारीख जो है साहब आने वाले हैं, ठीक है ना, तो तुम लोगों ने क्या करना है, अपने घर से जो है एक एक बंदा देना पड़ेगा, फ्री के तौर पे जो काम करेगा। अब काम आपका चाहे जितना मर्जी कंपल्सरी, आपका जो मर्जी काम चल रहा है, लेकिन आपको जाके जो है एक एक आदमी जो है डाक बंगला भेजना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, जो ये लोग है एक एक बंदा अपना जो है डाक बंगला की तरफ भेज देंगे, जिस भी दिन, जितने भी दिन रुकेगा यहाँ पर वो, अगर वो 4 दिन है तो उनको 4 दिन काम करना पड़ेगा। और जो बेसिक जो भी चीजें इनके घर में होती है, कोई भी चीज होगी है, खान पान की, दूध वगैरह जो भी है, वो इनको जाके देना पड़ेगा, ऐसे करके। सिमिलरली यहाँ से भी जाके लोग जाएंगे, इनकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हाजिर ऐसे हो जाएंगे जैसे रोड हो गई है, जब इसकी टेरिटरी की जो रोड है ना ये वाली, इसमें देखेंगे कुछ डंगा वंगा तो नहीं देना भाई, रोड वोड खराब होगी कहीं से जाके, चलो देखो भाई, तो उसको जाके ठीक कर देंगे। फ्री का काम है सारा, टोटल काम सारा फ्री का है, ठीक है। और जब साहब यहाँ पर आएंगे तो साहब की जाकर जो पूरी खातिरदारी साहब की जाएगी, साहब को बोलेंगे साहब शिकार करने चलना है, साहब शिकार करने जाएंगे।
तो 2-4 लोगों को लेकर जाएंगे। ये जो हाटू, जो मैं आपको जगह बताता हूँ, हाटू का जो जंगल है, बड़े बड़े घने जंगल है, आज भी बड़े घने जंगल है। तो यहाँ पे ये शिकार का एक बड़ा अच्छा ग्राउंड था अंग्रेजों का। तो लेके चले जाएंगे किसी को भी साथ में, जो भी भेटू होंगे इधर इधर के, कोई भी आसपास की जो रियासतों के, हालांकि ये बुशहर रियासत में आता था इसका कुछ एरिया, तो ले जाएंगे जंगल। तो 2 चीजें मार दी तो चलो भाई 1 चीज तू रख ले, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कुछ इनाम भी नाम दे देंगे, कुछ ऐसे टिप टुप दे देंगे। कोई शिकार जैसे मान के चलो शेर मार दिया, कुछ भी मार दिया, वैसे बता रहा हूँ, तो जो लिए 7 बंदे लेंगे बस उसको उठाने के लिए, वो चलो जी शेर उठाओ, आप लोग इसको घर तक ले जाओ। ऐसे ऐसे काम होते थे सारी चीजों के। ठीक है ना, ओके। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, इट इज जस्ट वन एग्जांपल। ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए काम नहीं करते, मैंने ये नहीं बोला कि ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए तो काम कर रहे हैं। अब आप ये मान के चलो अगर साल में किसी के लिए 2 दिन फ्री के देने पड़ जाए तो कोई बात नहीं यार, दे देंगे, कोई चक्कर नहीं, 2 दिन दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको साल भर में से जो है, आपको तकरीबन जो है पूरा साल ही मान के चलोगे, 8-10 महीने आपको जो है बेटू के तौर पे काम करना पड़ रहा है। और क्या होता था, जैसे जो राणाज होते थे, जो राणाज हो गए हैं, जो ठाकुर हो गए, यानी कि जैसे इस पर्टिकुलर स्टेट के जो हेड हो गए, जो पर्टिकुलर स्टेट के जो हेड हो गए, इनकी जो जमीनें होती थी, या जैसे कंवर हो गए, ठीक है ना, अब देख लेना अलग अलग रियासतों में अलग अलग हो गए, मियाज हो गए, तो ये लोग होते थे ना, इनकी जो जमीनें होती थी, ठीक है ना, इनकी जो जमीनें होती थी लैंड, उसको बोलते थे बासा। तो इन लोगों को बोलते थे चलो भाई बासा पे भी काम करो, सुबह से शाम काम करो। ठीक है ना, तो ये थी चीजें जो है अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जब लोगों को जाके लगा कि यार फ्री का काम कराई जा रहे हो, पैसा भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये जो है फिर इस तरह से जाकर जो है ये अल्टीमेटली दिस ऑल लेड टू ये जो पॉलिटिकल डिस्कशंस मैंने आपको जाके दिया ना, कि जो इन लोगों ने जाके जो ये मुद्दे जो है फिर लोगों के बीच आते गए, जब उनको एक्सप्लॉयटेशन दिखता गया तो ये सब चीजें जो वो होने लगी। अब देखो काम तो अलग चीज है, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको जाके अलग चीज आकर बोली, लेकिन इन सब चीजों के अलावा जो वर्क है ना, जो फ्री की जो बेटू को जाके काम करना है, ये मैंने आपको क्या बोला, खेतों का काम तो है ही है, जमीन में तो काम कर लिया। अच्छा शादी है जी, चलो जी रोटी वोटी बनाने आ जाना, बर्तन वर्तन धोने आ जाना, रोटी तो कहाँ बना देंगे लेकिन बर्तन धोने के लिए बुला देंगे। अच्छा डेथ हो गई है, जो भी कुछ काम धाम वगैरह है वो सारा आपको जाके देखना है। ठीक है ना, राजा की राज मतलब कि उसको जाके जो जिसको थ्रोन पे जाके बिठाना है, ठीक है ना, अब इसको मैं से लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे एक्सेशन बोल देंगे इसको, एक्सेशन टू द थ्रोन, एक्सेशन टू द थ्रोन, और कोई भी एनी अदर रिलीजियस सेरेमनी। चलो जी ये सर्विस करो। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो राजा के लिए करनी पड़ती थी। ठीक है ना, क्लियर है चीज। और ये तो करना ही है, लेकिन इन सब के टाइम अब देखो एक चीज और भी है, शादी है उसके लिए टैक्स लिया जाएगा, लोगों से पैसा लिया जाएगा, डेथ है लोग वो कहेंगे खर्चा वर्चा होगा, उसके लिए पैसा लिया जाएगा, राजगद्दी की ताशपोशी है, राजा को दिल्ली जाना है, दिल्ली दरबार में जाके शामिल होना है, पैसा दो भाई, यहाँ पे टैक्स लिया जाता था। कोई भी रिलीजियस सेरेमनी है इस चीज के लिए टैक्स लिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसमें लिख दें, आप इसमें जाके लिख दें, देखो रेजिंग मनी
through marriages, deaths, ये सारी चीजें लिख दो. Marriages, death, accession to the throne, and other religious ceremonies in the princely houses. अभी तो मैं सिर्फ आपको परेशानियां बता रहा हूं कि लोगों को परेशानियां कहां पे कैसे कैसे करके आई थी. तो आई एम डिस्कसिंग दैट ओनली एट दिस पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, these levies, LEVIES. रिपीट करिए जरा. हाँ जी. सर रिपीट करिए. Marriages, deaths, accession to the throne and other religious ceremonies in the princely houses या princely states लिख दो. Next point, as these levies, LEVIES जो लगाया गया है, as these levies were imposed arbitrary मतलब जानबूझ के, imposed arbitrarily and collected ruthlessly. And collected ruthlessly. ठीक है ना, बात समझ आई. अब क्या हुआ, अब जो मैंने आपको एसोसिएशंस बताई थी यहां ऊपर, ये जो एसोसिएशन, इन लोगों ने डिमांड की कि भाई इन चीजों को अबॉलिश कर ले जाए. ये तरीका क्या है सर, ये आपका देखो, द एसोसिएशंस जो ऊपर मैंने मेंशन की हुई है, ऐसे लिख दो उसको, द एसोसिएशंस अबव the associations began to raise their voices for abolition. ठीक है, जो बेगारी सिस्टम हो गया है, इस पे जाके एक्चुअली मैं इस पे जो सत्यानंद स्टोक्स जी जो थे, उन्होंने भी इस पे जाके बोला कि यार ये देखो, ये चीज गलत है. ठीक है, इसमें ये है कि जो बंदा काम कर रहा है, आप सोचो कि काम करना तो एक अलग चीज हो गई है. जो काम करने आया है बेटू, उसको गालियां दी जा रही है. ठीक है ना, उसको मारा जा रहा है, उसके जो इंटरेस्ट है वो इग्नोर किए जा रहे हैं. ठीक है, तो अब ये मान के चलो कि उसको नहीं किस्म से जाकर ये बोला गया कि भाई वो तो एक ही बिकेम, जो हिल मैन जो थे, पहाड़ी लोग जो थे, पहाड़ी लोग दे बिकेम अ बीस्ट ऑफ बर्डन, ऐसे बोला सत्यानंद स्टोक्स ने जाकर. उसके जो अधिकार जो है वो छीन लिए गए. ठीक है ना, उसके मतलब कि his work was seriously interfered. ठीक है, एक किस्म से जाकर जो है, जो डिमोरलाइज उसको जाके किया गया, वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक किया गया. ठीक है, तो अब जाके ये लोगों की बात समझ में लगी कि भाई ये तो दिस एवरीथिंग इज अनजस्ट, ये चीज ठीक नहीं है. और हम लोग तो जो है इस चीज को जो है सदियों से टॉलरेट करते आ रहे हैं कि आप यार हम लोगों को बुला देते हैं, आप लोग हम लोगों को जाके मारते हैं, और बस ये मारते हैं, काम करवाते हैं, और कभी भी कोई चीज होगी, अगर आपको लगता है कि भाई आपका कोई इवेंट है, आप जाके उसमें आपसे पैसा भी जाके ले लेते. तो ये तो आपकी बड़ा, ये तो याद, ये तो आपको बढ़िया काम है, पैसे कमाने का भी अच्छा काम है, आपके काम भी निकल जाते हैं. तो इसी तरह करके जाके चीजें हो गई. ठीक है, तो ये सब चीजें. तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द अबॉलिशन ऑफ सच इम्पोजिशंस, द अबॉलिशन ऑफ सच इम्पोजिशंस, the abolition of such impositions came to be regarded by the people. Impositions came to be
regarded by the people as sufficient reason for launching agitation against the rulers of the states, ठीक है। हम धीरे धीरे करके उस तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको टॉपिक तो एक्चुअली में जाके लिखा है 1914 टू 1947, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसकी सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग समझे जाकर कि हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा क्यों बने, हम लोग जो है एक ऐसे क्या रीजंस रहे कि हम तो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से आए ना इसमें स्ट्रगल में जाकर। हम तो तब जाके यूनिफाई हुए, जो कॉज ऑफ चाहे आप सोशल जो सिविल डिसोबीडियंस की बात, अभी लोगों के लिए कोई लीडर नहीं है। सुना है गांधी का नाम, कोई होगा गांधी, ठीक है ना। अभी तो लोगों की अपने झंझट, अपनी दिक्कत से लोग बेचारे फ्री नहीं हो रहे हैं। ऐसी की तैसी कर रखी है लोगों की यहाँ पर अंग्रेजों ने, ठीक है। हालांकि कभी आप पढ़ेंगे किसी का भी, अगर आप कभी डिटेल जाके डेप्थ देखेंगे ना, ब्रिटिश जो है अत्याचार करते थे, वो एक्चुअल अत्याचार करते थे। तो हमारे यहाँ भी है ना कुछ फैमिलीज जो अभी मतलब आज डेट में तो लैंडलॉर्ड है ना वो, तो ये बोलते हैं कि राणा राणा खरोच है ना सर, हमारे यहाँ खरोच के वहाँ बेटू होते थे कहते वो, हाँ बट आज डेट में उनको सेठ बोलते हैं। हाँ, और ये चीज भी है। अब बोलो दो बोलो। ही फैमिली, जो दो तीन फैमिलीज है इधर। है ऐसा, ये चीज है। और ये चीज भी है कि जो लोग अंग्रेजों के नजदीक थे उनका फायदा भी हो गया, उनको बेनिफिट भी हो गया, और जो लोग उस वक्त के अच्छे पढ़े लिखे लोग थे उनको और भी अच्छा बेनिफिट हो गया। तो ये सब कहानी है जो मैं आपको इसमें जाके चीजें की। पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से एक्चुअली में सोशली, पहले मैंने ये सोचा था आपको कि सोशल लेवल्स करवा दो, लेकिन फिर ये कि हम इसी के बीच जाकर चीजें करेंगे, एक स्टोरी फॉर्म में जाकर आपको जो चीजें वो और ज्यादा बढ़िया से रहेंगी। अब ये एक कारण, ये जो मैंने आपको जाके चीजें बताई, ये मुख्य कारण बन गए प्रजामंडल को इस्टेब्लिश करने के, ठीक है ना। आप इसमें पॉइंट लिखिए, इट बिकेम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज, it became one of the important causes for the organization of Prajamandals. One of the important causes for the organization of Prajamandals. ठीक है जी। अब एक चीज और समझो, अब क्या हुआ, जो हमारे जो पहाड़ के लोग जो थे, अब उन लोगों को यहाँ तो परेशानी हो ही गई बेचारों को, पहाड़ों में तो उनको जाके जो है परेशानी होती गई, ठीक है ना। हिल्स में तो है, मैंने आपको जाके बता दिया कि एक्सप्लॉयटेशन का जो लेवल था वो कैसा था। अब जो कुछ लोग जो है हिल के जो लोग हैं, हिलमैन जो है, ठीक है ना, वो है प्लेन्स की तरफ कि चलो यार इधर भी जाके थोड़ा काम देख लेते हैं, छोटा मोटा नौकरी दे देंगे, चल अपना गुजारा हो जाएगा। यहाँ पे भी जाकर जो है ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस में काम करना पड़ा, या और ज्यादा बुरे हाल हो गए, ठीक है ना। ऑब्वियस, मतलब तब तो कोई कंडीशंस नहीं है ना। अंग्रेजों के टाइम पे तो ऐसे होता था कि आपको काम पता कब से, उनका दिहाड़ी का टाइम क्या होता था। आज के टाइम पे देखो कितनी राहत है लोगों को। अगर घर पे लेबर भी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो लेबर है 9 बजे से पहले काम नहीं करेगी, उनको पता है कि 9 बजे का टाइम है जी हमारा, तो फिक्स। आप देखना अगर कोई भी घर पे चाहे नेपाली लेबर है कोई भी है, 9 बजे फिक्स है उनका कि साहब हम तो 8:30 बजे भी काम नहीं करेंगे और 9 से 5 काम करेंगे। अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था, जैसे ही सूरज उग गया चलो भाई खेत में काम करने चलो, ठीक है ना, और जब सूरज डूबेगा अब चलो घर की तरफ। तो सोचो आप उनको कि गर्मियों में कितना टाइम, गर्मियों में कितना काम करना पड़ता होगा उनको, और लंबे दिन होते हैं। सुबह कहाँ 5:30-6 बजे धूप निकल जाती है, कब के लिए खाना खाएंगे, कब के लिए क्या करेंगे, और लोगों को करना पड़ता था काम वैसा, ठीक है ना। और ये अंग्रेजों वाले ट्रेड्स है ना, ये लोगों में आगे भी आए, ये लोगों में भी आगे आ गए।
मैं अगर लेट्स से कि मैं चलो मैं एक जिस कल्चर से मतलब कि जैसे मैं शिमला की बात करता हूँ, मैं अपर शिमला की अपनी जगह की बात करता हूँ, तो वहां पे भी ऐसे होता था। जैसे लेबर होती थी पहले, तो लेबर को उनसे काम कराते थे शाम शाम तक, उनको सवेरे 7 बजे से शाम के 7 बजे तक काम कराते थे। ऐसे होता था पहले। धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो लेबर को पता लगा कि नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि वो ब्रिटिश ब्रिटिश का जो कॉलोनियल माइंडसेट था ना, कि भाई पहले से लोग इतना काम करते थे। और आप देखना कि कई दफा घर वाले बोलेंगे भी, यार हमारे टाइम में तो लोग बहुत काम करते थे, इतना काम करते थे, दिन को काम करते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 4 बजे खेत चले जाते थे। आप देखना कई दफा अपने जब घर वालों से आप बात करेंगे, वो इस तरह से बात करेंगे। वो एक कॉलोनियल माइंडसेट था, अंग्रेजों ने काम वैसा ही करवाया है। अगर आप उनके पीछे से, अगर उनकी पिछली 2 जनरेशन पीछे चले जाओ, तो अंग्रेज तो वहां में बुरे हाल करते थे। उन लोगों ने बोला चलो भाई सूरज निकल गया, वो देखो सूरज उग गया, चलो भाई चलो काम करने चलो। ऐसे ऐसे करके चीजें चलती थी, ठीक है ना। और पहाड़ी इलाकों में तो धूप भी जल्दी आ जाती है। तो ये जो है एक्सप्लॉयटेशन जो चलता गया। अब मैंने क्या कहा आपको, अब ये लोग कहाँ की तरफ आगे, नीचे प्लेन्स की तरफ। आप इसमें जाके लिखें, देखो, द पॉवर्टी इन द हिल्स, द पॉवर्टी इन द हिल्स कंपेल्ड मेनी, the poverty in the hills compelled many people to go to the plains in search of, compelled many people to go to the plains in search of petty jobs, in search of petty jobs, छोटी छोटी नौकरी, कुछ भी काम धंधा मिल जाए। There, next point, there they had to work in humiliating conditions. There they had to work in humiliating conditions. Conditions, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they felt aggrieved, they felt aggrieved, exploited and oppressed by the plainsmen. Aggrieved, exploited and aggrieved, exploited and oppressed by the plainsmen. सो एग्रीड के बाद आपने सॉरी एक्सप्लॉइटेड के बाद आपने क्या कहा? Oppressed by the plainsmen. ठीक है ना। अब वहां पे जाके उनको एक चीज और पता चली, जैसे जो लोग बाहर की तरफ गए उनको ये चीज पता चली कि यार एजुकेशन भी तो है कोई नाम की चीज, नौकरी लोग अच्छी भी पा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज जब उनको, अब जब आप शहर की तरफ जाते हो तो आपको वहां पे ज्यादा मौके दिखते हैं। क्या आपको लगता है कि नहीं यार ये तो यहाँ तो चीजें और भी है, सिर्फ यही थोड़े ना है, बड़े काम भी किए जा सकते हैं। तो वहां पे उनको उन सब चीजों का महसूस होने लगा। एक्चुअली में जाकर एक किस्म का जाकर जो उनको यहाँ पे एक किस्म का एक्सपोजर मिल गया, ठीक है। तो एक किस्म का उनको जाके स्टिमुलेशन मिल गया यहाँ पे जाकर। ऑलराइट, अब इन सब ये जो एक्सपोजर हो गया है, ठीक है ना, जो वहां पे जाके उनको जो प्लेन्स में जाके मिला, नाउ दिस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी, which ultimately form the basis of a demand for separate hill state. खैर ये मैंने बात आगे की कर दी, separate hill states। हालांकि there are other factors too, ठीक है ना, अदर फैक्टर्स भी होंगे इसमें जाकर, जो अभी फ्रीडम स्ट्रगल के जब हम जाके बात करेंगे, प्रजामंडल की जब हम बात करेंगे, तो ये सब चीजें जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। अब लोगों को ये चीजें पता चलती जा रही है कि भाई बगावत की जा रही है,
अब यहाँ पे जाके जो लोगों ने है अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, हम जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेनी पॉपुलर अपराइजिंग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस uprisings and constitutional agitations organized within Princely Hill States, were directly influenced by the movements and agitations in the adjoining British areas. सर रिपीट करना। Adjoining British areas. ठीक है, ओके। हालांकि यहाँ पे 2-3 तरह की चीजें और, चलो खैर मैंने आपको 1914 जाके बोला है, ठीक है, तो उसके पहले की भी मैं आपको जाके यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ी मेंशन कर दूंगा, ठीक है, कि कब कब यहाँ पे जो मूवमेंट्स हो गई है हिमाचल में जाकर, अलग अलग जगहों में जाकर जो है वो कैसे कैसे करके रही, ठीक है ना, उन सब चीजों का मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। इसमें जाकर जो है आप, ये हमारा हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक हमारी चीजें हो गई। अभी यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपके साथ जो है थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा अभी, ठीक है। आप इसमें जाके लिख दें इसमें मूवमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश बिफोर 1914 मेरा टॉपिक है ना 1914 में, तो उसके पहले जाकर चीजें देख लेते हैं, ठीक है। कुछ चीजें मैंने आपको बता दी थी जब मैंने आपको 1857 को जाके चीजें बताई थी। एक यहाँ पे जाकर दीजिएगी, दैट इज योर सुकेत अपराइजिंग, ठीक है ना। सुकेत अपराइजिंग, यह हम इसको जो है सुकेत दम एजिटेशन भी बोलते हो, इसको सुकेत दम एजिटेशन, धूम एजिटेशन भी इसको जाके बोल सकते हैं। अलग अलग जगहों की है, एक चंबा में भी जाके होगा धूम एजिटेशन, एक यू विल आल्सो सी सच इन कुल्लू आल्सो। तो इट इज ऑफ द ईयर 1862, प्रिलिमिनरी के लिए ध्यान रखना 1862 जाकर, ठीक है। इसकी कहानी क्या है, जो सुकेत जो स्टेट हो गई है, इसका जो वजीर था उसका नाम था धुंगल, ठीक है ना। तो जो धुंगल जो था, ठीक है ना, वो आम जनता पे जो है वो एक्सेसिव चार्ज जो लगाता था, एक्सॉर्बिटेंट दंड ये लगा देना, फाइन लगा देना लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीजें अब धीरे धीरे करके क्या हो गया, अब जो लोग ऐसे हो गया ना कि कभी भी लगा देना, कुछ भी कर देना, हर बात पे लगा देना कि चलो भाई फाइन हो गया तेरे को। अब लोग तो बेचारे, मैंने कहा ना, जिस लोग तो उनके पास तो पावर ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो ये, लोगों को तो ये लगता है कि हाँ यार
जब राजा ने फाइन लगा दिया, राजा तो हमारा भगवान है, क्योंकि फीडिंग लोगों को दिमाग में वैसी कर रखी है कि राजा भगवान है, वजीर छोटा भगवान है, मानना पड़ेगा आपको जाके, आप जाओगे भी कहाँ, दुनिया ही आपकी इतनी सी है। तो जब लोगों को तो इतनी ऐसे ऐसे करके लोगों को समझ वैसे करके है, ठीक है। तो ये अब लोगों ने क्या कर दिया, लोग एक्चुअली में जाके इन सब चीजों से नाराज हो गए, लोगों को लगा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसका जो है इसके खिलाफ जाना पड़ेगा। तब ये क्या हो गया, जो धुंगल जो था एक दिन वो हिल्स पे जाके गया, ठीक है। अब जो कुछ लोगों ने जाकर जो है उसको पकड़ लिया, ठीक है। ये जो धुंगल है ये गया विजिट पे, गया विजिट पे, कहाँ गया ये, एक पहाड़ी पे गया, इसी में सुकेत में जाकर, ठीक है ना। अब 12 लोग थे, उसको जाके पकड़ा, ठीक है ना, और उसको जो है ये दे केप्ट हिम एज कैप्टिव। चल भाई, सॉरी 12 लोग नहीं, आई एम सॉरी, लोगों ने जाके पकड़ा 12 दिन तक, फॉर 12 days, ठीक है। और प्रिलिमिनरी के लिए क्वेश्चन है, कहां पे जाके रखा गया, चौसीगढ़ में, चौसीगढ़ जगह होगी वहां पे, चौसीगढ़ जो एरिया होगा ना, ये कुल्लू और इसका बॉर्डर है मंडी का, आज के टाइम पे जाकर। फिर जो राजा कौन था यहाँ पे भी, इस वक्त में राजा कौन था, उग्रसेन, उग्रसेन। तो लोगों ने बोला सर ये ऐसे ऐसे हम लोगों से फालतू में पैसा पूसा ले रहा है। अब उग्रसेन की रिक्वेस्ट पे जाकर जो है इसको छोड़ा गया, इसने बोला कि भाई मैं यार रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है ना, कि आप धुंगल को रिलीज कर दो। इसको जाके रिलीज कर दिया गया। उसके बाद जो राजा ने क्या किया, इसको फाइन लगाया 20,000 रुपए का, प्लस 9 महीने के लिए इसको जो है जेल दे दी, ठीक है। एक ही वाली कहानी, ठीक है। एक और है, छोटा सा रिवोल्ट है, इसको लिख दें यहाँ पे से, रिवोल्ट इन क्योंथल। ये हुआ कब, 1893 में जाकर, ध्यान रखना प्रिलिमिनरी के लिए आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा 1893 में जाकर। इस वक्त में क्योंथल का राजा कौन था, द राजा वॉज बलबीर सेन, बलबीर सेन। हुआ क्यों, क्योंकि जो यहाँ के इसके जो मिनिस्टर्स जो थे, मेनली ही होते थे जो मिनिस्टर, वही तंग करते थे लोगों को, पैसा मार देते थे लोगों से। दे वर ऑप्रेस्ड बाय द जो मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर इसके जो थे राजा के, जो मंत्री जो थे उनको बोलते थे मेहताज, ये लोग तंग करते थे लोगों को, तो मेहता बोलते थे, तो इनको जाकर तंग करते थे, इनको जाकर जो है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में यहाँ पे जाकर जो हाँ बस ठीक है, यही था, बाकी तो कुछ नहीं था। ये हुई चीजें, फिर भी अगेन आगे गड़बड़ हो रही। फिर 1914 में जाकर यहाँ पे पीपल अगेन रिपोर्टेड। ये चलती जाएंगी चीजें, अब जितने लोग बाहर जाते जाएंगे, जितनी लोगों को समझ आती जाएंगी, जो रिवोल्ट है वो बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो चीजें वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको जाके अभी क्या बोला, सुकेत का बोला ना 1862, सुकेत का आपको मैंने, आई एम सॉरी एक और नहीं लिख पाया, एक और है सुकेत का, सुकेत एजिटेशन, सुकेत का जो है, सुकेत म्यूटिनी कर दो, 1876 की भी है, 1876 की भी है, ठीक है ना। तब यहां पे जाके राजा कौन था, रुद्र सेन, ठीक है। तो ये लोगों ने टैक्स ज्यादा लगा दिया लोगों के ऊपर, और लोगों ने जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको मानने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज हुआ, लेकिन ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं हो पाई यहाँ पे जाकर, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, मंडी
फार्मर एजिटेशन 1909, ये लास्ट कराता हूँ आपको मैं आज का, ठीक है ना। फिर हम कल से जो है मंडी कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे 1914 के बाद की जो कहानी है फिर, ठीक है। तो मंडी कॉन्स्पिरेसी में क्या चीज हुआ कि यहाँ पे जाकर जो है, जो यहाँ का जो राजा है, पहले एक तो राजा देख लो, राजा कौन है? भवानी, भवानी सेन। राजा कौन है? भवानी सेन, ठीक है ना। और इसमें मिनिस्टर कौन है? मंत्री कौन है? जीवनानंद, जीवनानंद, ठीक है। जो जीवनानंद था ये करप्ट आदमी था, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ही वाज एक मतलब कि करप्शन ज्यादा था यहाँ पे जाकर, ठीक है ना। ऑलराइट, और इन सब चीजों में जाके जैसे बेगारी बेगुरी से पैसा पूसा बनाता था ये कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, यहाँ पे जो एजिटेशन है इसके खिलाफ जाके चीजें की गई, और इसको जो एजिटेशन है इसको लीड करने वाला कौन था? इट वाज लेड बाय शोभा सिंह, ठीक है ना। ये सरका घाट, शोभा सिंह ऑफ सरका घाट, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, ऑलराइट। और इतना जबरदस्त रिवोल्ट हुआ, इतना जबरदस्त एजिटेशन हुआ कि जो राजा के जो ट्रूप है, राजा की जो फौज थी, उनको सरेंडर करना पड़ गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो राजा ने हेल्प किससे मांगी? किससे ली? ब्रिटिश से। ब्रिटिश के लिए किसको बोला? हेल्प करो। तो इधर उधर से फौज आ गई, जो आसपास के जो इलाके हो गए ना, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, वहां से अंग्रेजों की जो फौज है वो आ गई यहाँ पे जाकर, ठीक है ना। एंड जो शोभा सिंह बोला मैंने आपको, शोभा राम एक्चुअली, सॉरी, शोभा राम। तो जो शोभा राम है ही वाज कॉट, ठीक है ना, और अंडमान भेज दिया गया बाद में, ही वाज सेंट टू अंडमान, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले जाके चीजें कुछ बता दी। अब हम जो है कल हम बात करेंगे आगे की जो स्टोरी है वो कैसे कैसे करके जाके फॉर्म हुई। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जो रेफरेंस है, अब देखो मैंने आपको कहा कि लोग बाहर जाने लगे, लोग थोड़ा बाहर भी जा रहे हैं, मतलब कि हिमाचल के हमारे जो लोग हैं वो आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे हैं, हमको चीजें पता चलती जा रही है। और 1914 का ऐसा दौर है जब गदर मूवमेंट का वक्त चल रहा है, ठीक है ना, गदर मूवमेंट। तो जब ये इससे हमारे भी कुछ लोग जो थे वो लिंक थे, ठीक है। खासतौर पे जो मंडी कॉन्स्पिरेसी हो गई है वो यहीं से जाके निकल कर आती है, ठीक है। तो फिर इसकी बाकी की स्टोरी वो आपको यहाँ पे जाके चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। इसके हमारे कुछ ही लेक्चर्स रहते हैं, तो मैं जैसे जैसे करके भी होएगा तो उसको मैं आपको जाके फारिग कर दूंगा इन सब चीजों, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल शाम को। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।